नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। जा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करने के विरोध में और ईवीएम से चुनाव कराने के विरोध में पूरे देश में वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने 30 नवंबर 2024 को भारत बंद बुलाया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते हैं, जिसका पूरे देश में बड़े पैमाने पे ईवीएम में धांधली करके अब अपने मन मुताबिक कैंडिडेट को जो है बीजेपी और कांग्रेस के लोग चुनाव जितवा रहे हैं, जिसके विरोध में पूरे देश में 30 नवंबर 2024 को भारत बंद उन्होंने बुलाया है। और इसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी समस्त मूल निवासी बहुजन समाज को से आह्वान किया है कि वो इस बंद में शामिल हों और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए और संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे आए। जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकारें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कर रही हैं, जब केंद्र और राज्य सरकारें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगी तो कैसे इस देश में पता चलेगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की एक्चुअल संख्या क्या है। सरकारी आंकड़े हैं उनका पता नहीं चल पाएगा, और जब पिछड़े वर्ग का की जनसंख्या का पता नहीं चल पाएगा तो उनके जो शैक्षिक सुधार है, आर्थिक सुधार है, सामाजिक सुधार है, तो इस पे जो है केंद्र और राज्य सरकारें जो है सही से काम नहीं कर पाएंगी। इस देश में सबसे बड़ी जो संख्या है वो पिछड़े वर्ग की है, लेकिन पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना जो केंद्र की सरकारें हैं वो नहीं करवाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग के हक और अधिकारों का हनन हो रहा है और बड़े पैमाने पे इनका जो अधिकार है वो लगातार खत्म किया जा रहा है। तो जिसको लेकर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने 30 नवंबर 2024 को भारत बंद बुलाया है। और इस भारत बंद में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ईवीएम। ईवीएम का जो मुद्दा है वो बड़े पैमाने पे ईवीएम जब से चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुआ है तब से ईवीएम पे सवाल उठते रहे हैं, और अब ईवीएम का जो मुद्दा है भारत में वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क जो अंतरिक्ष में अपना जो है यान भेजते हैं, और काफ़ी कुछ जो है कंप्यूटर में उनको वो कहते हैं कि कंप्यूटर में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है, और वो उनको अच्छी जानकारी भी है क्योंकि वो स्पेस में जो है अंतरिक्ष यान भेजते हैं। और उनका कहना है कि जो ईवीएम है, ईवीएम से बड़े पैमाने पे छेड़छाड़ हो सकता है, इसके परिणाम बदले जा सकते हैं, ईवीएम को हटाकर वापस बैलेट पेपर लाना चाहिए। तो ये जो उनका बयान है वो पूरे दुनिया में छाया हुआ है, और पूरे दुनिया के लोग जो है ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत में चुनाव आयोग बार बार ये अपनी दलील देता है कि ईवीएम साफ है, सुथरा है, इसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ईवीएम सुरक्षित है। तो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा है कि ईवीएम जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या वो ईवीएम के एक्सपर्ट हैं? ईवीएम पे वो कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम जो है सुरक्षित है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ईवीएम बड़े पैमाने पे ईवीएम पूरे देश में और दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। ईवीएम से बड़े पैमाने पे वोटों की चोरी होती है, और ये धांधली तब तक बनी रहेगी जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे। तो बानसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने पूरे भारत में ईवीएम और जाति जनगणना के खिलाफ 30 नवंबर 2024 को भारत बंद बुलाया है। और इस भारत बंद में देश के 85 से 90% मूल निवासी बहुजन समाज को आमंत्रित किया है। और देखना यह है कि इस देश में जो ईवीएम की लड़ाई है वो आखिर कब तक लड़ी जाएगी, और क्या इस देश से ईवीएम खत्म हो पाएगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।